तो स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी मैं सैम्पल पेपर क्वेश्चंस आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर अभी भी अपलोड कर रहा हूँ। और प्रीवियसली आपने देख लिया होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी मैंने अभी अभी वीडियोस में अपलोड किया है, अभी अभी यूट्यूब पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 32B ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 33 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। 34 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। थंबनेल आप देख ही चुके हो। आज मैं करने वाला हूँ 35A। 35A क्वेश्चन कैसा है, पढ़ते हैं इसको। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, मतलब समझते हैं। लिखा है, टॉप ऑफ द 9 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जो कि 9 मीटर की है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे लिख देंगे कि ये 9 मीटर की है। एक बिल्डिंग है जो कि 9 मीटर की है। ठीक है, क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हाँ, तो एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 9 मीटर हाई बिल्डिंग। 9 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, या ये है टॉप भैया, तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। तो एक सामने ही इसके एक केबल टावर बना हुआ है। ठीक है, एक केबल टावर, एक टावर बना हुआ है, ये एक टावर हो गया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऐसे बनता है, तो मैं ये टावर भी थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ भाई, ये कहाँ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो आपको यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। एलिवेशन आपको याद होगा, ये ऊपर होता है और डिप्रेशन नीचे। तो एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बता रहे हैं, और जो डिप्रेशन है वो यहाँ पर हमें 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बता दिया। आई थिंक सो ये एक बार आपने फिगर ड्रॉ कर दी फिर तो क्वेश्चन आधा अपने आप ही हो जाता है। लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है और ये जो टावर है इसकी हमें डिस्टेंस भी बताना है। तो एक तो हमें ये निकालना है, राइट, एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा हमें ये चीज़। तो पहले हम इनका नंबर्स, इनका नेम क्लेचर कर देते हैं। तो ये A, B, C, D, ठीक है, और ये पॉइंट है E। और ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अभी हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो, पेपर में आपको रिप्रेजेंटेशन, आने वाला जो पेपर है उसमें रिप्रेजेंटेशन आपकी ज़रूरी है, तो रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करना। कैसे रिप्रेजेंट, पहले एक स्टेटमेंट डालेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए डालता हूँ स्टेटमेंट। तो मैंने स्टेटमेंट डाली है, लेट अस अज्यूम्ड ए बी विल बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट है, और डी ई हाइट है टावर की। तो डी ई हाइट है टावर की। वेयर ए ई एंड बी सी, ए ई और बी सी डिस्टेंस बिटवीन है टावर और बिल्डिंग का, टावर और बिल्डिंग का डिस्टेंस है। तो हम शुरू करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई एक ट्राइंगल लिखेंगे। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर में फिर से, ताकि एग्जामिनर को आप अच्छे से बता पाओ। तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये है ए ई डी, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है, और
नीचे वाला ये जो साइड है, ये नीचे जो ट्रायंगल जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमारा जो है ए सी ई, ये रहा ए सी ई। ये क्या हो गया? तो दूसरा ट्रायंगल जो है वो हमारा ए सी ई है। ए सी ई, पहले हमें ए सी ई लेना था, तो फिर भी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं लिखूँगा ट्रायंगल ए सी ई। अब देखो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल सी ई के है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ए बी इक्वल है सी ई के, जो कि 9 मीटर की है। ये तो हमें पहले से ही दिख रहा है। तो हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो कुछ इस टाइप का ले रहे हैं। ये ट्रायंगल 45 डिग्री है, ए ई सी, ठीक है। और ये जो हाइट है ये 9 मीटर की है। हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। देखो अगर मैं इस नोटबुक को उल्टा रखता हूँ तो आप अब क्या देख रहे हो, ये 9, अब 9 ये उल्टा हो गया। तो देखो ये 45 है और ये हाइट है, तो बेस हमें चाहिए बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए हमें 10 की ज़रूरत होती है। तो हम लिखेंगे 10 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर ई सी है अपॉन ए ई। ई सी हमारा यहाँ पर है 9 और ए ई हमारा मालूम नहीं है। यही हमारा डिस्टेंस है और ये आ गया 1। ए ई यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ए ई 9 मीटर आ चुका है, 9 मीटर आ चुका है। इसका मतलब जो मेरा डिस्टेंस है वो 9 मीटर का है, जो मेरा डिस्टेंस है वो 9 मीटर का है, जो कि मैंने निकाल दिया है। क्वेश्चन ने मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए भी कहा था। आगे मुझे जो है हाइट निकालनी है। अब मैं ऊपर की हाइट निकाल लेता हूँ। तो ये 9 मीटर तो मेरा ये आ गया ना, 9 मीटर मेरा ये आ गया। नाउ मैं इस ट्राइंगल में 10 60 रखता हूँ। देखो बेस दी गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये है डी ई अपॉन ए ई। डी ई 10 60 जो होता है वो हमारा √3 होता है। डी ई मुझे मालूम नहीं है, ए ई 9 है, 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 √3 हो जाएगा। अब जो हमें निकालना है वो डी सी निकालना है। डी सी निकालने के लिए मुझे डी ई में प्लस करना पड़ेगा ई सी को। 9 √3 प्लस ए ई सी जो था, ए ई, तो ई सी जो था वो मेरा 9 ही था, ठीक है। ई ए जो ये ए ई सी जो था वो 9 ही था मेरा, ये 9 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब एक आगे की कहानी सुनो। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि आपको क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन है कि आपको √3 जो है 1.732 रखना है। तो अगर ऐसा है तो देखो 9 यहाँ पर कॉमन ले लो आप, √3 + 1, 9 ब्रैकेट 1.73 कर देंगे, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.73 इंटू 9 करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 2 5 65, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 20.57 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ अ टावर। अब आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और अगले लेक्चर के साथ।